हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू को समझना और इसको कैसे रेस्क्यू किया जाता है उसके मेथड हमने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन्होंने। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट मिल रहे हैं अच्छे, अगर आपके मतलब के, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है? एम्ब्रियो रेस्क्यू समझने से पहले हम समझते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। देखिए, एम्ब्रियो प्लांट का वो पार्ट होता है जिससे कि एक पूरा नया प्लांट डेवलप हो सकता है। ठीक है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जिससे दूसरा कंप्लीट प्लांट डेवलप हो सकता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, और ये एम्ब्रियो बनता कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, उसी के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। बनता कैसे है? जाइगोट से। तो एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है हमारे, उसमें ओवरी के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बना लेती है फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो एम्ब्रियो डेवलप और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है। ठीक है, जब जो सीड है, हम तो फ्रूट खा लेते हैं, ओवरी जो फ्रूट बनाती है वो हम खा लेते हैं, जो ओव्यूल सीड बनाता है हम उसको फेंक देते हैं। और उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है अपने जर्मिनेशन के लिए, तो वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है। अब एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या है ये देखते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सीड होता है या जो एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होगा, उसका जर्मिनेशन बहुत वीक होता है या पुअर जर्मिनेशन को शो करता है, या ओवरऑल उसमें जर्मिनेशन होता ही नहीं है। कुछ सीड ऐसे होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाते किसी किसी वजह से। वजह क्या होती है? या तो उनके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है या कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न होता है। मतलब फिजियोलॉजिकल रीज़न का मतलब है कुछ टेम्परेचर या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। फिजियोलॉजिकल रीजंस में कुछ बैरियर्स भी हैं, जिसके प्रॉपर अगर मतलब फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ उसको न्यूट्रिशन की मेनली अगर हम बात करें, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर हो गई है तो क्या होगा? वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस केसेस में हमें एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक की मदद लेनी पड़ेगी। व्हेन द एम्ब्रियो ऑफ सच सीड आर एक्साइज्ड। अब एम्ब्रियो रेस्क्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्ब्रियो को हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाना पड़ेगा? एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है? सीड के अंदर। तो सीड से एम्ब्रियो को हमें एक्साइज करना पड़ेगा और कल्चर करना पड़ेगा लेबोरेटरी कंडीशन में, जिसको हम इनविट्रो कंडीशन कहते हैं, और जिससे हमें पूरा नया प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी कुछ केसेस में जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता या जर्मिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में हम सीड से एम्ब्रियो को अलग करके उसको लेबोरेटरी कंडीशन में जर्मिनेट कराते हैं या कल्चर कराते हैं, जिससे हमें नया प्लांट मिल जाता है। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो रेस्क्यू। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। It facilitates the growth of weak underdeveloped embryos that developed through interspecific और intergeneric crosses। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे हाइब्रिड्स हम बनाते हैं जो इंटरस्पेसिफिक होते हैं। मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में अगर हमने क्रॉस करा दिया या दो जेनरा के बीच में हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया, उससे जो एम्ब्रियो बनता है वो क्या होता है? इनकम्पैटिबल होता है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है ना। नॉर्मल होता तो वो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, उसको तो हमने आर्टिफिशियली बनाया है क्रॉस करा करके। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनरिक क्रॉसेस से जो भी एम्ब्रियो बनता है वो जर्मिनेट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको हम एम्ब्रियो रेस्क्यू से लेबोरेटरी कंडीशन में जर्मिनेट कराते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। तो जो प्लांट बनेंगे वो हाइब्रिड प्लांट होंगे। अब देखिए मेथड्स क्या क्या हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू के। एम्ब्रियो रेस्क्यू की मेनली 3 मेथड है। एम्ब्रियो कल्चर कर सकते हैं, ओवरी कल्चर या ओव्यूल कल्चर कर सकते हैं। एम्ब्रियो कल्चर जो होता है उसमें 2 तरीके के कल्चर है, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर या इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर हम कब करेंगे? जब हमारा जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से फुल डेवलप हो गया हो। ठीक है, तो उसको फुल डेवलप्ड एम्ब्रियो को हम सीड में से अलग करके लेबोरेटरी कंडीशन में जर्मिनेट करवाएंगे।
और ये करेंगे क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो कभी कभी कुछ कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता नेचुरली, या प्रोलॉन्ग डोरमेंसी की स्टेज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो कल्चर से एम्ब्रियो रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो हम एम्ब्रियो कल्चर मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर करते हैं उसमें जो मीडिया लेते हैं, कल्चर मीडिया, उसमें हम सुक्रोज का कंटेंट थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, एमएस मीडिया लेते हैं, इसमें सुक्रोज का कंटेंट कम रखते हैं क्योंकि मैच्योर वो हो चुका है ऑलरेडी, बस उसको जर्मिनेट करना है। इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो या तो वीक होता है या इमेच्योर होता है। जो हाइब्रिड एम्ब्रियोज हमने ऊपर बताया कि जो इंटरजेनरिक या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से बनते हैं, उनको डेवलप कराने के लिए हमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इनके लिए जो एमएस मीडिया बनाते हैं उसमें हाई सुक्रोज कंसनट्रेशन रखते हैं, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके एम्ब्रियो को, तो वो पूरी तरह से अच्छे से मैच्योर हो सके और फिर जर्मिनेट कर सके। तो ये दो तरीके के हमारे इमेच्योर और मैच्योर कल्चर हो गए। ओवरी कल्चर में क्या करते हैं, हम प्लांट के फ्लावर से ओवरी को सेपरेट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा फ्रूट है, मतलब जो ओवरी को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं प्लांट से, फ्लावर से, या उसको पिस्टल से सेपरेट करेंगे और उसके बाद उसको कल्चर करेंगे इन विट्रो में। अब देखिए ओवरी जो है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम कल्चर करा रहे हैं तब तो हमें वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी कल्चर करवा रहे हैं, जो कि हम करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी कल्चर कर सकते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी कल्चर हो रहा है तो हम उसको पॉलन ग्रेन्स की प्रेजेंस में भी ग्रो करेंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी हो जाए। ठीक है, तो ओवरी कल्चर भी हम करते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू करने के लिए। ओव्यूल कल्चर क्या होता है, ओव्यूल जो होता है उसको अगर हम वहाँ ओवरी से हटा करके उसको अगर कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं तो ये हमारा ओव्यूल कल्चर कहलाता है। तो चाहे ओवरी कल्चर कर लें, ओव्यूल कल्चर कर लें या एम्ब्रियो कल्चर कर लें, डेवलप क्या होगा, एक न्यू प्लांट ही डेवलप होगा इन तीनों ही मेथड से, जो कि नॉर्मल कंडीशन में डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो हमें कोई हाइब्रिड बनाना है, उस कंडीशन की बात अगर हम कर रहे होंगे, तो ये मेथड हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या फैक्टर्स एम्ब्रियो कल्चर को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्ब्रियो रेस्क्यू सॉरी टेक्निक। तो जो फैक्टर्स हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू करने की, जो फैक्टर्स हैं वो किस किस बात पे डिपेंड करते हैं कि एम्ब्रियो किस स्टेज का है, मैच्योर है, इमैच्योर है, उसको किस तरह की कंडीशन हमें देनी है, कितने टाइम के लिए उसको जर्मिनेट कराना है, तो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो पे डिपेंड करता है पहले फैक्टर। तो ये मीडिया का कंपोजिशन, मीडिया पे हम किस तरीके के कंपोनेंट दे रहे हैं उस पर भी एम्ब्रियो रेस्क्यू डिपेंड करता है। उसमें सारे हार्मोनल सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उसमें हमने न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी रखी है कि नहीं, तो ये सारी फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटेंट भी जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइट, फोटो पीरियड, लाइट कितनी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं जो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इनमें चेंजेस होंगे तो एम्ब्रियो रेस्क्यू जो टेक्निक कर रहे हैं उसको पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। जब सीड डोरमेंसी और इमेच्योरिटी होती है, सीड डोरमेंसी बहुत लंबे समय तक चलती है या इमेच्योर टाइप के सीड होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में से हम एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू की मदद लेते हैं। ब्रीडिंग को इन्हांस करने के लिए, ब्रीडिंग जैसे क्रॉस ब्रीडिंग मैंने बताया, उसको इन्हांस करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। जीनोटाइप रेस्क्यू का मतलब ये है कि जो भी जीनोटाइप का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, हमने अगर कोई हाइब्रिड बनाया है तो वो जीनोटाइप का प्रिजर्वेशन करना होगा, तो भी हमें एम्ब्रियो रेस्क्यू करना पड़ेगा। टू अवॉइड एम्ब्रियो एबॉर्शन मतलब एम्ब्रियो को पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाए, डेड हो जाए, उसको बचाने के लिए भी हम एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं, क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए, और टू जनरेट हाइब्रिड को जनरेट करने के लिए, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि अगर हमारे एम्ब्रियो रेस्क्यू से अगर एम्ब्रियो हमारा जनरेट हो रहा है तो हम कोई क्रायो प्रिजर्वेशन किए हुए हैं तो उससे भी बाद में हम जर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए एम्ब्रियो रेस्क्यू के। उसका मेथड भी मैंने बता दिया, 3 तरीके से मेथड है उसकी, एम्ब्रियो कल्चर, ओवरी और ओव्यूल कल्चर, और इसके मैंने फैक्टर्स भी बता दी कि क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।